हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति गोयल, लॉयल फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ और लगा कि आपके साथ ये टॉपिक को डिस्कस करूँ, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग डिजिटल जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर हो चुके हैं, बट क्या सच में हम इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के प्रति अवेयर हैं? तो इसी के बारे में मैं ज़िक्र करूंगी अपने टॉपिक में, और मेरा टॉपिक है डिटेक्ट सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड विद ओ वेरीफाई। आपको भी पता है कि हमारी कंपनी ओ वेरीफाई लेकर आ रही है, और ओ वेरीफाई में ऐसे फीचर्स रहने वाले हैं जो हमारी सोसाइटी में फैले हुए फ्रॉड को कंट्रोल करने वाले हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक डिजिटल रिवॉल्यूशन के अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं। हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत कंफर्ट हो चुकी है, इजी हो चुकी है। बट क्या इजी होने के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या वो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जा रही है? तो मैं यहाँ पर बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस तरीके से सिंथेटिक आइडेंटिटी का खतरा डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, या वॉल्यूम ऑफ डेटा ब्रीचेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या गवर्नमेंट या कंपनी काम कर रही हैं? तो डेफिनेटली गवर्नमेंट और कंपनी ने बहुत सारे टास्क स्टार्ट किए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो सफलता है वो नहीं मिली है। कंट्रोल अभी तक इस पर नहीं किया गया है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपना पर्सनल केस भी डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि अभी नवंबर और दिसंबर में मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था। मेरे अकाउंट से मेरे 40,000 का फ्रॉड हुआ था। और क्योंकि मैं सिस्टम के प्रति अवेयर थी, तो मैंने क्विकली स्टेप उठाया और फाइट करी। तो वो मेरा जो 40,000 का फ्रॉड था वो कवर हो गया, और मैं फ्रॉड से मतलब मेरा जो लॉस था वो उससे मैं बच गई। लेकिन इस पूरी फाइटिंग में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करी कि अगर हम अवेयर नहीं होते हैं तो कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बैंक या एफआईआर कर लें, कोई भी हेल्प नहीं करता जब तक हम अवेयर नहीं होते हैं। तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारा ओ वेरीफाई भी हमारी सोसाइटी में ऐसे फीचर्स लेकर आने वाला है जो इस पर कंट्रोल डेफिनेटली करने वाला है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ सिंथेटिक आइडेंटिटी? सिंथेटिक आइडेंटिटी क्या होती है? इसमें फ्रॉडर जो होता है वो हमारे पर्सनल डिटेल्स को चुराता है और एक फेक आईडी को तैयार करता है, और अपने गलत मंसूबों के लिए वो गलत तरीके से उसको यूज़ करता है। चाहे वो क्राइम के लिए यूज़ करे, चाहे उसे कहीं पर अपनी पहचान छुपानी है या किसी के अकाउंट पर अटैक करना है, वो इन फेक आईडीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ करता है। पर्सनल आईडीज़ क्या होती हैं, डिटेल्स क्या होती हैं? जिसमें हमारा नेम आता है, डीओबी, एड्रेस, हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर्स हो गए, हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर हो गए। इसमें फ्रॉडर जो होता है वो हमारी पर्सनल डिटेल्स को कई जगह होती हैं, कई प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ से चुराता है और उनको यूज़ करता है। जैसे कि बैंक में वो नकली क्रेडिट कार्ड बनवा लेता है, क्योंकि उसके पास डिटेल्स हैं हमारी। क्रेडिट कार्ड ईजिली बन जाता है तो क्रेडिट कार्ड बनवाता है और उस पर गलत तरीके से शॉपिंग करता है। ऐसे ही वो ये डिटेल्स को कहाँ कहाँ से लेता है? वो डिटेल्स को सोशल मीडिया से लेता है। जैसे आज की तारीख में हम देखें तो हम सभी के अकाउंट सोशल मीडिया पे बने हुए हैं, और हम लोग बड़े फ्रिक्वेंटली अपनी वहाँ पर पूरी डिटेल्स को डालते हैं। ओरिजिनल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ हो गई, हमारा नाम हो गया, हम किस कंपनी में काम करते हैं एंड ऑल। तो फ्रॉडर जो है वो वहाँ से हमारी डिटेल्स को लेता है और फेक आईडीज़ बनाकर यूज़ करता है। ऐसे बहुत सारे वेज हैं, जैसे पेटीएम में बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। और आपने देखा होगा यूपीआई आजकल इंडिया में बहुत चल रहा है, जहाँ से ट्रांजैक्शन फ्रिक्वेंटली होती हैं। लेकिन हम लोग अवेयर नहीं हैं, तो यहाँ पर भी आज की तारीख में लोग बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं और लोगों के अकाउंट से पैसा निकल रहा है, क्योंकि कारण है कि हम लोग यहाँ से अवेयर नहीं हैं। हालांकि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो कि फ्रॉडर के फुटप्रिंट को स्कैन करते हैं वेबसाइट से, और उसको एनालिसिस करके फ्रॉड को कंट्रोल में बहुत अच्छे से किया जा सकता है, और इस पे काम भी चल रहा है। लेकिन इसमें खुद का भी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई फ्रॉडर करता है तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा वो बड़ी ट्रांजैक्शन पहले नहीं करता है, वो छोटी ट्रांजैक्शन करता है। मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता लगा था।
3 दिन पहले उसने 10 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन किया था, उसके बाद आफ्टर 3 डेज़ उसने बड़ी ट्रांजैक्शन करी थी। तो यहाँ पर अवेयर होना चाहिए था हमें, अपनी मैसेजेस को पढ़ते रहना चाहिए, कोई भी एक्टिविटीज़ होती है ज़रूर नज़र मारनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में या तो अगर बैंक में हमारे कुछ भी होता है तो हमारे मेल्स पर मैसेज आ जाता है या मैसेज बॉक्स में मैसेज आता है। तो दिन में 1 या 2 बार हमें अपनी मेल और मैसेज बॉक्स को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हमें कहाँ पर ध्यान देना चाहिए, हमारा जो पासवर्ड बनाते हैं हम लोग, पासवर्ड को एक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत इजी नहीं होना चाहिए कि हमने गाड़ी का नंबर रख दिया, स्कूटर का नंबर रख दिया या डेट ऑफ बर्थ रख दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रखिए। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया पर या बहुत सारे अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारे पासवर्ड होते हैं, सभी का एक ही पासवर्ड ना रखें, क्योंकि कई बार लोग इजी होने की वजह से एक ही पासवर्ड रख लेते हैं कि याद रहेगा। तो इन सब चीज़ों से बचना है। और एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो हम लोग आज की तारीख में गलती कर रहे हैं वो है, हम अपने पासवर्ड्स और डॉक्यूमेंट को या तो हम लोग नोटपैड में सेव करके रखते हैं या ईमेल में, और गूगल ड्राइव आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चल रहा है, जो कि इंडिया में सर्वे ने बताया है कि यहाँ से फ्रॉडर सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को लीक आउट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं अपने ऊपर लूँ तो मेरे पास अगर कोई एक्सपेंसिव आइटम है मेरा कोई भी, उसको मैं अपने घर में रखना ज़्यादा पसंद करूँगी, ना कि किसी थर्ड पार्टी के पास वो सेफ़ रहेगा। तो ऐसे ही अगर हम ये सारी चीज़ें अपने पास रखते हैं ना कि थर्ड पार्टी के पास, तो हम ज़्यादा सुरक्षित रहने वाले हैं। अगर कोई चीज़ फ्रिक्वेंटली आपकी यूज़ हो रही है, डॉक्यूमेंट या कुछ पासवर्ड्स हैं, वो आप कुछ एक लिमिटेड रख सकते हैं, बाकी सारे पासवर्ड्स आप लोगों को गूगल ड्राइव या ईमेल में डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और दूसरा है, एक प्ले स्टोर से जो भी हम एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं वहाँ से भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली दिसंबर में एक केस हुआ था दिल्ली में, जो कि न्यूज़ में भी दिखाया गया था। एक मेंबर हैं, उनके साथ फ्रॉड हुआ, उन्होंने गूगल स्टोर से पेटीएम ऐप डाउनलोड किया था, क्योंकि आज की तारीख में लोगो सेम था, कलर सेम था, लेकिन पेटीएम में PAY की जगह PEY स्पेलिंग थी। हम लोग जल्दी में रहते हैं और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसको डाउनलोड कर लिया। सब कुछ सेम लग रहा था, उन्हें डिफरेंस पता नहीं लगा, और वहाँ पर वो उसको यूज़ करते रहे, क्योंकि वो फेक आईडी थी, फेक एप्लीकेशन थी, तो वहाँ पर वो गलत तरीके से यूज़ हुए और उनका फ्रॉड हुआ, क्योंकि सारी डिटेल्स उनकी जो है चली गई थी फ्रॉडर के पास में। तभी बार बार कहा जाता है कि ऑन पैसिव में अगर कोई भी चीज़ डाउनलोड होगी वो प्ले स्टोर से डायरेक्ट नहीं होगी, वो हमारे OES के थ्रू ही जाने वाली है। तभी हमारी कंपनी बहुत सिक्योरिटी पर ध्यान दे रही है, इस चीज़ का हम लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपनी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा काम आती है। हेल्थ सेक्टर में भी सर्वे के अनुसार देखा गया है कि आज की तारीख में हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी फ्रॉड हुआ है, हमारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर फेक हमारा हेल्थ ID कार्ड बनवा लिया जाता है और वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। गवर्नमेंट ने सर्वे किया है, सोशल मीडिया पे से 28% डॉक्यूमेंट वहाँ से चुराए जा रहे हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों को कहाँ कहाँ सिक्योर होना है। अगर इंडिया में सेक्शन एक्ट के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो 43, 66 सेक्शन और 419 सेक्शन के अकॉर्डिंग फ्रॉडर को 3 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना होता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना लंबा होता है कि हम लोग इस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, और यहाँ से तब तक काफ़ी देर हो जाती है या हम लोग कई बार हताश भी हो जाते हैं। तो आने वाले टाइम में हमारा ऑन पैसिव ओ वेरीफाई लेकर आ रहा है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट रहने वाला है। इसके फीचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और हमारे कंपनी के CEO ने काफ़ी मार्केट को सर्वे कर और मार्केट में आने वाले समय में क्या मांग है उसको ध्यान में रखते हुए ही इस प्रोडक्ट को तैयार किया है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल होता चला जा रहा है और ऐसे में सिक्योरिटी होना मस्ट है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ये प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। आपको भी पता है कि किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा रोल होता है कि किसी भी कस्टमर की सुरक्षा,
ऑन बोर्डिंग प्रोसेस पर ध्यान देना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है और हमारी कंपनी ने इसी चीज़ पर फोकस करके हमारे खुद के प्रोडक्ट ओ वेरीफाई को तैयार किया है। ओ वेरीफाई में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। जैसे कि बहुत हमारे जो सबसे बड़ा है फेस रिकग्नाइजेशन का। फेस रिकग्नाइजेशन का जो फीचर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट में हमने देखा होगा फिंगरप्रिंट या आई कांटेक्ट स्कैनिंग यूज़ की जाती है, लेकिन आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो इसमें भी फ्रॉड हुआ। फिंगरप्रिंट्स प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू रिमूव किए गए और भी यहाँ पर फ्रॉड हुए, लेकिन कंपनी ने हमारे फेस रिकग्नाइजेशन का यहाँ पर ऑप्शन रखा है जो कि काफ़ी हेल्प करने वाला है। और उसके बाद एक OCR करके फीचर रहने वाला है, जो कि OCR टेक्नोलॉजी हमारे डॉक्यूमेंट, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट होंगे उनके डेटा को लेकर उनको वेरीफाई करेगी अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही हमें सर्विस प्रोवाइड करेगी या आगे काम करेगी। तभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो वेरीफाई आएगा और हमारी सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वेरीफाई किए जाएंगे, और आप लोगों को बोला भी जा रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें कंपनी ने स्टेप उठाना ज़रूरी था क्योंकि सिक्योरिटी मस्ट है अगर हम लोग आगे अपनी कंपनी में या लाइफ में सरवाइव करते हैं इस फील्ड में। इसलिए ओ वेरीफाई डिजिटल फील्ड में काफ़ी रोल प्ले करेगा। इस चीज़ से हम लोग अवेयर हैं, अच्छी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करें। और भी बहुत सारे फीचर्स वो लेकर आने वाला है। तो जब हमारे सामने ओ वेरीफाई आएगा तो हम इसके बारे में डिटेल में खुलकर बात कर पाएंगे। तो अभी जितना पता है, अभी हमें कितने पर अपने ऊपर क्या काम करना है इस पर हमें फोकस करना है। अगर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लेट भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन परफेक्ट तरीके से हमारे सामने आए ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग ही नहीं हमारे जनरेशन को भी यहाँ पे सरवाइव करना है। तो हम लोग वेट करेंगे अच्छे से, और अच्छे से जब हमारा प्रोडक्ट आएगा उसको समझ कर यूज़ भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच।